Hello and welcome everyone. Good afternoon dear students. Very good afternoon to all of you. हाँ जी, कैसे हैं सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अब तो आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्जाम डेट आने के बाद एक नया जोश है ना? तो शुरुआत करेंगे अपन आज के सेशन की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीए के लिए हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिसेज कर रहे थे, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी और कई सारे यानी कि प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक है? तो अपन सेशन की शुरुआत करते हैं आज के बेस्ट एमसीक्यू। आज जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, मोस्ट ऑफ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन में ही 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कम करें, लेकिन इंडिविजुअल क्वेश्चन के अंदर कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है? तो शुरुआत करेंगे अपन। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल के ऊपर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया है, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट @agree_ललित सर, टेलीग्राम अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर और आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे के सारे एग्री रिलेटेड अपडेट, वैकेंसी रिलेटेड अपडेट और सारी की सारी चीजें जो है यानी कि आप लोगों को इन चैनल्स के थ्रू, इन अकाउंट्स के थ्रू मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करेंगे और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है डियर स्टूडेंट, मैच द फॉलोइंग्स। आप लोगों को क्या है, इधर डिजीज का नाम लिख के दिया गया है और इधर रोग कारक का नाम लिख के दिया है, ठीक है? हमने हिंदी के अंदर नहीं लिखा है क्योंकि एक लैंग्वेज में देखो, नाम तो चाहे हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं दोनों लिख देता तो वो क्या है, साइज छोटा हो जाता, दिखने में दिक्कत होती, इसलिए एक ही लैंग्वेज में मेंशन किया है। ये कहता है इधर लीफ स्पॉट ऑफ पिजन पी, आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म बताना है कौन सा है। कॉलर रॉट ऑफ ग्राउंडनट कौन सा है। ग्रे मिल्ड्यू ऑफ आपका कॉटन है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। और क्लब रूट ऑफ क्रूसीफेरस है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। और स्टेम गाल्स ऑफ कोरिएंडर है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, बताइएगा। ये कोड आपको दिए गए हैं, आपको एक एप्रोप्रिएट कोड जो है उसको सेलेक्ट करना है जो इनको आपस में मैच करता हो। बताएंगे राइट आंसर फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। बताइए राइट आंसर, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। चलिए राइट आंसर अपन बात करते हैं। देखो पहला हमारे पास लिखा हुआ है लीफ स्पॉट। देखो लीफ स्पॉट सारे के सारे मोस्टली आप लोगों को पता ही है किसके कारण होते हैं। लीफ स्पॉट यानी कि पत्ती धब्बा है, सर्कोस्पोरा के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? सर्कोस्पोरा के कारण होता है। तो फर्स्ट के अंदर तो बिल्कुल ठीक है, ए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कॉलर रोट ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के अंदर जो कॉलर सडन है वो आपका पेलिकुलेरिया रॉल्फ्जी के कारण होता है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बी नंबर ही होगा। ग्रे मिल्ड्यू की बात करें, ग्रे मिल्ड्यू या एरिलूट मिल्ड्यू जिसे अपन बोल देते हैं, वो किसके कारण होता है? कॉटन के अंदर, कपास के अंदर ये बीमारी डियर स्टूडेंट आपकी रेमुलेरिया एरोला के कारण होती है। किसके कारण होती है? रेमुलेरिया एरोला के कारण होती है, सी नंबर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है क्लब रूट ऑफ क्रूसीफेरस। ये क्लब रूट ऑफ क्रूसीफेरस है, ये प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी के कारण होता है। इसका फाइलम जो होता है वो सेरेसोजोआ होता है। MS वोरोनिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बीमारी को यानी कि डिस्कवर किया था। बिल्कुल ठीक है कि क्लब रूट ऑफ क्रूसीफेरस का जो रोग कारक है वो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी ही है। नेक्स्ट है स्टेम गाल्स ऑफ कोरिएंडर, धनिये के अंदर यानी कि तने के ऊपर गांठें बन जाती है, गाल्स फॉर्मेशन हो जाता है, वो किसके कारण होता है? प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस के कारण। ये भी बिल्कुल ठीक है यानी कि ई नंबर। तो भाई आंसर क्या है? A B C D E।
तो आपको ऐसा कोई कोड दिया गया है, आप बोलोगे सर बिल्कुल दिया गया है। राइट आंसर जो है वो आपका क्या बनेगा, बी नंबर ऑप्शन बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, बी नंबर ऑप्शन। लीफ स्पॉट पिजन पी सर्कोस्पोरा इंडिका के कारण। कॉलर रोट है मूंगफली के अंदर, आपका पेलिकुलेरिया लाउडफजी के कारण है। ग्रे मिल्ड्यू है आपका किसके कारण है, रेमुलेरिया एरोला के कारण है। क्लब रूट है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी के कारण है। और स्टेम गाल ऑफ कोरिएंडर जो है वो आपका प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस के कारण होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो क्वेश्चन है कि स्टेम गाल बीमारी किसकी है, ये राजस्थान के अंदर प्री पीजी के पेपर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क करेंगे, इसको भी डबल स्टार मार्क करेंगे। दोनों के दोनों क्वेश्चन के रोग कारक पूछे गए। इसका राइट आंसर रहेगा वो बी नंबर। क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करके बताना है, मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। मिलान करें कौन सा किससे संबंधित है। पहला कहता है एस्कोकाइटोसिस ऑफ चिकपी। चिकपी के अंदर एस्कोकाइटा ब्लाइट आपने सुना होगा, किसके कारण होता है, इधर रोग कारक का नाम लिखा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास है लीफ स्पॉट ऑफ सीगाटोका, है ना, तो भाई ये किसके कारण होता है। बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड है, ये किसके कारण होता है, रोग कारक सिलेक्ट करना है। येलो मोजेक, पल्सेज के अंदर दलहनी फसलें जो है उनके अंदर मोजेक, पीला मोजेक किसके कारण होता है। और मक्का के अंदर डाउनी मिल्ड्यू का कारण क्या है। आपको इधर से एप्रोप्रिएट रोग कारक जो है उसको सेलेक्ट करना है और एक एप्रोप्रिएट कोड आपको बताना है। बताइए राइट आंसर बताइए। देखो राइट आंसर की बात करते हैं। देखो एस्कोकाइटा ब्लाइट, जो चिकपी चने का एस्कोकाइटा ब्लाइट है वो एस्कोकाइटा रेबई के कारण होता है, ए नंबर हो जाएगा। बनाना के अंदर जो लीफ स्पॉट है, पत्ती धब्बा है, वो माइकोस्पेरेला म्यूसिकोला के कारण ही होता है। सीगाटोका इसलिए बोल देते हैं इसको क्योंकि ये सीगाटोका वैली के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो केले के लीफ स्पॉट को रिपोर्ट किया गया था, इसलिए इसे सीगाटोका लीफ स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, माइकोस्पेरेला म्यूसिकोला के कारण होता है, बी नंबर कोड हो जाएगा। बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड है, ग्रे मोल्ड है, ये फंगस के कारण होता है और बोट्राइटिस सिनेरिया जो फंगस है उसी के कारण होता है, इसका कोड नंबर सी हो जाएगा। येलो मोजेकी, मोजेक है वायरस के कारण होने वाली बीमारी है और पल्सेज के अंदर येलो मोजेक जो है वो वायरस के कारण ही होता है, इसका कोड डी हो जाएगा। और डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो आपका कॉजल एजेंट है उसके कारण मक्का के अंदर डाउनी मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिलती है। तो मक्का के अंदर डाउनी मिल्ड्यू का कॉजल एजेंट है स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है। तो आपका कोड क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई, है ना। तो आप लोगों को एप्रोप्रिएट कोड आपको सिलेक्ट करना है। एप्रोप्रिएट कोड आपका क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। तो आप लोग यहां से याद करेंगे, 5 कोजल ऑर्गेनिज्म और याद हो जाएंगे। एस्कोकाइटा ब्लाइट है चने में, एस्कोकाइटा रेबई के कारण है। बनाना के अंदर लीफ स्पॉट है, माइकोस्पेरेला म्यूसिकोला के कारण है। बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड है, बोट्राइटिस सिनेरिया के कारण है। येलो मोजेक है पल्सेज का, ये वायरस के कारण होता है। और लास्ट हमने पढ़ा था डाउनी मिल्ड्यू मेज, मक्का के अंदर डाउनी मिल्ड्यू स्क्लेरोस्पोरा के कारण है। तो 5 कोजल एजेंट फिर से आपको यहां याद हो गई इस क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ही है। क्रिस्टल क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, यस और नो, ठीक है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आपको ना इधर वैरायटीज दी गई है, ये कौन कौन सी बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट है ये आपको बताना है, मैचिंग करना है, मैच द फॉलोइंग। अर्का नामिका जो वैरायटी है वो येलो वेन मोजाइक वायरस भिंडी के अंदर उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी। अर्कामिनिक है, ये कहता है कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्राकेनोज किसके प्रति रेजिस्टेंट है। RM43 है, ये किसके प्रति रेजिस्टेंट है।
अर्का सूर्यमुखी है, ये किसके प्रति रेजिस्टेंट है, और पॉइंट सेट है, ये आपकी किसके प्रति रेजिस्टेंट है। इधर आपको रेजिस्टेंट यानी कि डिजीजेस के नाम दिए गए हैं भाई, किसके प्रति रेजिस्टेंसी दिखाता है, और इधर आपको वेराइटीज के नाम दिए गए हैं। ये वो वेराइटी है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राइट आंसर देंगे सब लोग, एक एप्रोप्रिएट कोड आपको सेलेक्ट करना है और आंसर देना। बताओ, बताइए भाई। राइट आंसर देंगे सबके सब। चलिए राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। देखो अर्का नामिका जो वैरायटी है ना, ये आपकी येलो मोजेक वायरस के रेजिस्टेंट ही वैरायटी है। येलो मोजेक जो वायरस होता है उसी के प्रति रेजिस्टेंट है। बिल्कुल ए नंबर कोड ठीक है। अर्का मनिक पाउडरी मिल्ड्यू के, डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्राकेनोस दोनों के प्रति ही रेजिस्टेंट है। कोड नंबर बी बिल्कुल ठीक है। RM43 जो वैरायटी है वो आपकी पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। और सूर्यमुखी जो फ्रूट फ्लाई लगती है उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है, डी नंबर। और पॉइंट सेट वैरायटी पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दोनों के प्रति क्या है, रेजिस्टेंट है। आपका आंसर क्या बनेगा, ABCDE। क्या राइट आंसर बनेगा, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट वेराइटियां जो डिफरेंट डिजीजेस के प्रति क्या है, अपना रेजिस्टेंसी दिखाती है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। तो यहां से आप लोग याद रखेंगे अर्का अनामिका किसके प्रति रेजिस्टेंट है, येलो वेन मोजेक वायरस के प्रति। अर्का मनिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्राकेनोस दोनों के प्रति हैं। RM43 की अगर हम लोग बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा पॉइंट सेट वैरायटी की बात करेंगे, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दोनों के प्रति रेजिस्टेंस दिखाती है। अर्का सूर्यमुखी की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये फ्रूट फ्लाई के प्रति रेजिस्टेंस दिखाती है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट कोड आपका बी नंबर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करके आपको बताना है कि कौन सा फंजीसाइड किस, मिलान करना है ना, कौन सा फंजीसाइड कौन सी कैटेगरी से आता है। कॉपर फंजीसाइड वाले जो यानी कि कॉपर युक्त कवकनाशी है उनका कौन सा ग्रुप है, सल्फर वाले कवकनाशियों का कौन सा ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंपाउंड वाले जो फंजीसाइड्स हैं उनका कौन सा ग्रुप है, और जो सिस्टमिक फंजीसाइड है वो कौन कौन सा ग्रुप है, और एंटीबायोटिक्स वाला जो ग्रुप है वो आपका कौन सा है। आपको बताना है इसका एप्रोप्रिएट आंसर, एप्रोप्रिएट कोड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट कोड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि इसके लिए सर जो एप्रोप्रिएट कोड रहेगा वो ये वाला है। बताओ फटाफट से, कोई भी गलत नहीं करेगा भाई, है ना। बताओ फटाफट से आंसर बताएंगे सबके सब। फटाफट से आंसर बताएंगे कौन सा जो है वो कौन से कोड से मैच करता है। देखो यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी इसी क्वेश्चन से। चलो कॉपर वाले फंजीसाइड की बात करता हूं तो बिल्कुल ठीक है, ब्रोडो मिश्रण, बरगंडी मिश्रण जिसकी खोज मैथ्सोन ने की थी, है ना, ब्रोडो मिश्रण जिसकी खोज PMA मिलार्डेट ने की थी, ब्लाइटॉक्स है, फाइटोलान है, ये सारे के सारे कॉपर वाले हैं। फर्स्ट का ए ठीक है। सल्फर वाले कवकनाशी तो ये तो पहचान में आ रहा है, सल्फर पाउडर है ही है, लाइम सल्फर है ही है, थायराम में सल्फर है ही है, डायोथियोकार्बोमेट सल्फर है ही है, यानी कि राइट आंसर इसका राइट कोड क्या बन जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनो मर्क्यूरिल ग्रुप वाले, कौन से आते हैं, ऑर्गेनो मर्क्यूरिल, जैसे एग्रोसान, जियान, सेरासान, इसके अलावा आपके पास पेरुजीन है ना, एग्लाल है, एरिटान है,
ये सारे के सारे, एगलाल नहीं लिखा हुआ क्या, ये आप लोग याद रख लेना, वैसे बता रहा हूं, एगलाल भी इसी में आता है, एरिटान भी इसी में आता है, ठीक है। तो इसका कॉर्ड क्या हो जाएगा ऑर्गेनोमर्क्यूरिल में, सी नंबर। सिस्टेमिक फंजीसाइड है ना, सिस्टेमिक फंजीसाइड जो है वो आपके कौन कौन से हैं, तो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स के अंदर भाई वीटावैक्स, प्लांटवैक्स, बेनलेट, बोवास्टिन, डेमोसान, है ना, ये सारे के सारे सिस्टेमिक फंजीसाइड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की जो खोज है वो 1928-29 के अंदर हुई थी। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला जो एंटीबायोटिक है वो फंगस से उसको सेपरेट किया था पेनिसिलियम नोटेटम से। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन खोजा गया था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928-29 में खोजा था। तो ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, टेरामाइसिन, एग्रोमाइसिन सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं। इसका कॉर्ड ई हो जाएगा, इसका डी था ई था, तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी नंबर ऑप्शन बनेगा। डियर स्टूडेंट, ये आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेना, ठीक है। ये विटावैक्स कार्बोक्सिन ग्रुप का है ना, कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन, और ये ऑक्सी कार्बोक्सिन, प्लांटवैक्स, ऑक्सी कार्बोक्सिन बहुत बार आता है प्रश्न। स्मट के ट्रीटमेंट में विटावैक्स काम में रहते हैं और रस्ट के ट्रीटमेंट के अंदर प्लांटवैक्स को काम में लिया जाता है, ठीक है। और ये जो, और तो आपको क्या बताना है, वैसे तो इसका लंबा चौड़ा ही क्लासिफिकेशन होता है, अगर कहीं आगे क्वेश्चन में फुर्सत मिली तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। ब्लाइटॉक्स है ना, ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है वो ट्रेड नेम है, ठीक है। ब्लाइटॉक्स जो COC आता है ना, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो बाजार में ब्लाइटॉक्स और फाइटोलान के नाम से आता है। ये दोनों के दोनों जो नाम है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के ही नाम है भाई, याद रख लेना। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के ट्रेड नेम ये है, क्रिस्टल क्लियर। चलो राइट आंसर बी था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान करके बताना है, मैच द फॉलोइंग, मिलान करें, बताओ। इधर कॉपर वाले डिफरेंट फंजीसाइड दिए गए हैं और इस इधर जो है वो इनसे रिलेटेड यानी कि कौन ने, किसने डिस्कवर किया था, इन्वेंट कहां से किया था, इधर लिस्ट जो है वो सेकंड ये है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा कॉपर फंजीसाइड किससे जो है वो मैच करता है, बताओ बताओ भाई। आज अपन ने ना फैक्ट बेसिस क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन में। अब एक एक जैसे ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं, समझने वाला कम है, लेकिन हमारे यहां से बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। जो डाटा एज इट इज हमें याद रखना होता है भाई, ट्रेड नेम का रट्टा ही लगाना पड़ेगा, समझने वाला कुछ नहीं है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। बताओ इसका राइट आंसर कि ब्रोडक्स मिश्रण की खोज किसने की, बरगंडी की किसने की, चेस्टनट कंपाउंड से रिलेटेड और चौबाटिया पेस्ट से रिलेटेड। बताओ भाई राइट आंसर क्या मिले बनेगा इसका, बताओ। ईयर भी क्लियर हो जाएंगे। देखो राइट आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे, राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रोडो मिश्रण। कौन सा आता है, ब्रोडो मिक्सचर। ब्रोडो मिक्सचर की खोज बिल्कुल ठीक है पीएमए मिलार्डेट ने की थी, है ना, 1882 में, 85 में इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। तो ये इसमें भी कॉपर सल्फेट ही होता है, लाइम होता है और वाटर होता है, इनको मिला करके और ये क्या बनता है, ब्रोडो मिश्रण। जो ग्रेप के अंदर डाउनी मिल्ड्यू है, सबसे पहले उसके मैनेजमेंट के लिए इसको जो है वो तैयार किया गया था ब्रोडो मिश्रण को। बरगंडी मिश्रण की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आप लोगों का क्या है, कॉपर कंटेनिंग फंजीसाइड है। इसकी खोज आपकी मैसोन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी, मैसोन ने, किसकी, बरगंडी मिश्रण की। चेस्टनट कंपाउंड भी आपका कॉपर फंजीसाइड्स है, इसकी खोज आपकी बेवले ने की थी या बॉवले ने की थी 1921 के अंदर। और चौबाटिया पेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर रेड लेड होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है CuCO3, प्लस के अंदर रेड लेड होता है ना, और प्लस के अंदर लिनसीड ऑयल होता है, लिनसीड ऑयल होता है। इनको मिलाकर के ये चौबाटिया पेस्ट बनता है और इसकी खोज अल्मोड़ा उत्तराखंड से हुई
उत्तराखंड से इसकी खोज हुई। बिल्कुल जो राइट कोड बनेगा वो पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है और चौथे का डी है। ए बी सी डी ही इसका राइट कोड बनेगा डियर स्टूडेंट। राइट आंसर इसका भी बी नंबर ऑप्शन होगा। ओके है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट यहां तक किसी का? समझ आ रहा है अच्छे से? क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वास्तव में सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा सब लोगों से यही यानी कि रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यानी कि शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हमारे साथ बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा चैनल पे व्यू आएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच करके बताना है। ये इधर स्टेज लिखी हुई है अवस्था, इधर किस टाइप के बीजाणुओं का निर्माण होता है। वीट के अंदर जो रस्ट बीमारी है उसकी डिफरेंट जो स्पोर्स हैं पक्सीनिया के, उनकी डिफरेंट स्टेजेस आपको दी गई हैं और उसके दौरान कौन कौन से बीजाणुओं का निर्माण होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये कहता है स्टेज 0 में किसका निर्माण होगा, यूरेडिया, पिक्निडिया या एसियोस्पोर या बेसिडियो या टीलियोस्पोर। स्टेज 1 के दौरान क्या बनेगा, यूरेडिया, पिक्निया, एसिया या बेसिडियो या टेलियो। सेकंड के दौरान क्या बनेगा, यूरेडिया, पिक्निया, एसिया या बेसिडियो या टेलियो। थर्ड में क्या बनेगा, फोर्थ में क्या बनेगा। एक एप्रोप्रिएट कोड सिलेक्ट करके आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है। बताइए भाई, फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे। बताओ भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यूपी पीएससी का, आपके यूपी का ही जो बोर्ड है उसने एसटीए का एक एग्जाम लिया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यूपीएसटीए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अवस्था में किस प्रकार के स्पोर का निर्माण होता है वीट के अंदर। बताओ। देखो भाई, इसकी एक ट्रिक होती है, PAUTB। 0 स्टेज में पिक्नियोस्पोर बनते हैं, एसियोस्पोर बनते हैं फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में बनते हैं यूरिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर बनते हैं थर्ड स्टेज में, बेसिडियोस्पोर बनते हैं फोर्थ स्टेज में। तो PAUTB है ना, ठीक है। तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, स्टेज 0 के अंदर फिर पिक्नियोस्पोर बनेगा, फर्स्ट के अंदर आपका क्या बन जाएगा भाई मेरे, फर्स्ट स्टेज में बनेगा एसियोस्पोर, सेकंड स्टेज में क्या बनेगा, यूरिडियोस्पोर, और थर्ड स्टेज में क्या बनेगा, टीलियोस्पोर, और फोर्थ स्टेज में क्या बनेगा, बेसिडियोस्पोर। तो PAUTB का सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा, 0 वाला मैच किया बी से, फर्स्ट वाला मैच किया हमारा सी से, सेकेंड स्टेज थर्ड वाला मैच किया ए से, थर्ड स्टेज मैच की ई से, और फोर्थ स्टेज मैच की डी से। BCAED, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ऐसा ऑप्शन है। किसके अंदर राइट आंसर क्या रहेगा, ए नंबर ऑप्शन रहेगा। क्या आंसर रहेगा, ए नंबर ऑप्शन। यानी कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्पोर बनते हैं, तो राइट आंसर इसका ए नंबर ऑप्शन। कोई डाउट किसी का? ये रट्टा लगा लेना चाहिए आप लोग, ये ट्रिक याद रख लेना, ठीक है, तो आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर बीमारी का नाम लिख के दिया है, नेम ऑफ डिजीज। ये है कंट्री जहां से बीमारियां इंट्रोड्यूस हुई थी। भाई हमारे बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती थी जो हमारे इंडिया के अंदर नहीं होती थी। ये कहता है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे फॉरेन से इंट्रोड्यूस हुई है, ये बताना। ठीक है जी, पहला हमारे पास है बंची टॉप ऑफ बनाना। बनाना के अंदर, केले के अंदर बंची टॉप बताना है कहां से इंट्रोड्यूस हुआ।
वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो जो सिंचिट्रियम इंडोबाइटिकम नाम के रोगकारक के कारण होता है, वो कहां से इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट, कॉफी के अंदर रस्ट की अगर हम लोग बात करें, कॉफी रस्ट की, तो वो कहां से इंट्रोड्यूस हुआ। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, कहां से इंट्रोड्यूस हुआ। और फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है, वो कहां से इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये कंट्री और उनका नाम, यहां मैं ना कॉजल एजेंट भी लिख दूंगा, बंची टॉप किसके कारण होता है, यहां मैं लिख दूंगा कॉजल ऑर्गेनिज्म। आप तब तक आंसर बताओ ताकि आप लोगों के इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म भी क्लियर हो जाए। भाई बताओ, एप्रोप्रिएट कोड सेलेक्ट करो और आपका आंसर बताओ कौन सा कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था, बताओ। देखो भाई, राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। पहले कॉजल एजेंट बता देता हूं आपको। देखो कॉजल एजेंट, बंचिटोबो बनाना जो है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। दूसरा है वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, ये सिंचिट्रियम, ये फंगस है, सिंचिट्रियम इंडोबायोटिकम, इंडोबायोटिकम के कारण होता है। कॉफी के अंदर रस्ट, कॉफी रस्ट जो है वो आपके किसके कारण होता है, कॉफी हेमेलिया वेस्टेटिक्स के कारण, है ना। और अगर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात करें तो ये आपका किसके कारण, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण, इन्फेस्टेंस, ठीक है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, इरविनिया एमाइलोवोरा के कारण। अब तो सोच ही लिया होगा आंसर क्या होगा। चलो बात करते हैं अपन राइट आंसर की, ताकि हमारे 5 प्रश्न ये भी क्लियर हो जाएं भाई किस किस के कारण कौन सी बीमारी है। देखो बनाना के अंदर जो बंची टॉप है वो वायरस के कारण होता है, और ये बीमारी इंट्रोड्यूस हुई थी डियर स्टूडेंट आपके श्रीलंका से 1940 के अंदर। कहां से इंट्रोड्यूस हुई थी, श्रीलंका से 1940। अगर आप लोग समझदारी का परिचय दें तो पहले का ई है, किसी भी ऑप्शन में ई ऑप्शन आपके पास नहीं है। राइट आंसर क्या बनेगा, यही तो बनेगा। नन ऑफ दीज होता तो हमें विचार करना पड़ता, एक से ही हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन के अंदर अगर 2-3 भी आपको आ रहे हैं तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आप लोग को उसका आंसर जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। यस और नो। तो राइट आंसर बी है। बात कर लेते हैं। देखो वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो सिंचिट्रियम इंडोबाइटिकम के कारण होता है, और ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था हॉलैंड के अंदर 1953 के अंदर। कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था, हॉलैंड से 1953 के अंदर हमारे यहां पर क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना भाई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कॉफी के अंदर रस्ट है, तो कॉफी का जो रस्ट है वो आपका श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुआ था। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, यूरोप से इंट्रोड्यूस हुआ था। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है, आपका इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, राइस का ब्लास्ट है, 1-2 बीमारियां और भी लिख लेना। राइस के अंदर जो ब्लास्ट है ना, उसका इंट्रोडक्शन साउथ ईस्ट एशिया से हुआ था। साउथ ईस्ट एशिया से धान के अंदर जो ब्लास्ट बीमारी होती है वो क्या हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके अलावा अर्गट अगर अपन बात करें तो उसका इंट्रोडक्शन अफ्रीका से माना जाता है। अर्गट अफ्रीका से है, लिख लो, लिखना है तो ये पूरा फिर क्वेश्चन आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अर्गट का जो माना जाता है वो अफ्रीका माना जाता है भाई, ये अफ्रीका से इंट्रोड्यूस हुआ था।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं गोल्डन सिस्ट निमाटोड, तो गोल्डन सिस्ट निमाटोड यूरोप से इंट्रोड्यूस हुआ था। सुनहरा जड़ गांठ सूत्रकृमि, ग्लोबोडेरा रोस्टोगाइनेंसिस, गोल्डन सिस्ट निमाटोड, गोल्डन सिस्ट निमाटोड, पोटैटो सिस्ट निमाटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टोगाइनेंसिस, है ना। तो ये आपका यूरोप से इंट्रोड्यूस हुआ था। और कोई बीमारी आपको याद आ रही है जो फॉरेन से इंट्रोड्यूस है हमारे यहां पर? एक बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है जो फिलीपींस से इंट्रोड्यूस है, वो भी लिख सकते हो, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, धान का जीवाणु झुलसा, जो जंतोमोनास के कारण ओराइजी पैथोवारोराइजी के कारण होता है, तो ये फिलीपींस से इंट्रोड्यूस है। तो यहां आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर तो क्या था? बी नंबर ऑप्शन था, लेकिन बहुत सारी और भी बीमारियां मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी हैं। ठीक है भाई, फ्लैग स्मट का याद रखो वीट के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया से। एक और याद रख लेना, फ्लैग स्मट ये ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे यहां, ऑस्ट्रेलिया से। ओके बात है, चलो डन है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कल वैसे मैंने मशरूम का प्रश्न कराया था आप लोगों को, यानी कि पॉइजनस मशरूम वाला। आज मैं आपको, उस टाइम मैंने नाम भी बताए थे। अगर आप लोगों ने कल का सेशन लगाया तो इसका आंसर कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, इजीली इसका आंसर आप लोग कर सकते हो। बताओ, मिलान करना है आपको, मिलान करें। इधर मशरूम लिखा है, इधर इनके नाम लिखे हैं, इनमें से बताना है टॉक्सिक मशरूम कौन सी है, ऑयस्टर मशरूम कौन सी है, व्हाइट बटन मशरूम कौन सी है, सीटैक मशरूम कौन सी है, और पैडी स्ट्रा मशरूम जो है वो आपकी कौन सी है। एक भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा, सारे के सारे नाम मैंने कल के सेशन के अंदर आप लोगों को करवाए हुए हैं, एक भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा भाई। बताओ, एक भी विद्यार्थी आंसर गलत नहीं करेगा। मशरूम होता है वो एक फंगस ही होता है, आप लोगों को पता भी होगा। मशरूम एक फंगस ही है। इसका जनरली अपन बेसिडियोकार्प खाते हैं और ये बेसिडियोमाइसिटीज में ही आता है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी इसकी बेसिडियोमाइसिटीज है जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, वहां पर ये ज्यादातर ग्रो होती है नमी वाले एरिया के अंदर। भाई अगर कोई विद्यार्थी मान लो ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस से जाएगा, अगर 2-3 नाम याद है तो बात बन जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मशरूम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके नाम ही है, वैज्ञानिक नाम ही है, और कुछ भी नहीं है। देखो राइट आंसर की बात करते हैं। टॉक्सिक मशरूम जहरीली मशरूम है, अमानिटा फाइलोडस बताया था कल, इसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे डेथ कैप के नाम से भी जानते हैं, डेथ कैप के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो डेथ कैप बी नंबर ऑप्शन है पहला, तो पहले में बी है, दूसरा तो नहीं हो पाएगा, तीसरे में बी है, चौथा तो नहीं हो पाएगा, अब है तो दोनों में से इसी में आंसर। ऑयस्टर मशरूम का कल मैंने आपको बताया था प्लूरोटस स्पीसीज, यहां है प्लूरोटस सोजोर काजू, है ना, तो प्लूरोटस वाला आंसर क्या चला जाएगा? ई नंबर, यानी कि पहले का क्या हो गया? बी नंबर कोड, दूसरे का क्या हो गया? ई नंबर कोड। व्हाइट बटन मशरूम, व्हाइट बटन मशरूम कौन सा है? अगारिकस स्पीसीज, सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाला मशरूम है वो आपका ए नंबर कोड हो जाएगा। कौन सा कोड हो जाएगा? ए नंबर कोड हो जाएगा। नेक्स्ट है सीटैक मशरूम, सीटैक मशरूम जो है वो उसका नाम क्या है? लेंटिनस इडोडस सीटैक मशरूम, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
और पैडी स्ट्रा मशरूम का एज यू नो सब लोग जानते हैं, पैडी यानी कि धान के भूसे के ऊपर यानी कि ग्रो किया जाता है इस मशरूम को, यानी कि हम लोग मीडिया तैयार करके और स्पॉनिंग करवाते हैं उसके अंदर। तो इसका डी नंबर हो जाएगा। तो BEACD, BEACD पहला तो है नहीं, दूसरे में ई, तो पहला भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? मजा आ रहा है आज के सेशन में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया, ताकि आपके ना कई सारे क्वेश्चन, अगर 10 प्रश्न भी अपन कर लेंगे ना आज के सेशन में, तो हमारे 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मान रहे हो ना इस बात को कि 50 क्वेश्चन एक साथ हम लोग 5 प्रश्न तो कम से कम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, इधर डियर स्टूडेंट यानी कि आपको दिए गए हैं फाइटोएलेक्सिन्स के नाम और इधर दिया गया है क्रॉप का नाम। कौन कौन से फाइटोएलेक्सिन्स हैं जो कौन कौन सी फसल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं? इधर फाइटोएलेक्सिन्स कौन कौन सा है? फाइटोएलेक्सिन, एलेक्सिन, और इधर है फसल का नाम, क्रॉप नेम। इधर दिया हुआ है पिस्टाटीन किसके द्वारा छोड़ा जाता है, रेशिटीन किसके द्वारा छोड़ा जाता है, फेजियोलिन किसके द्वारा, मोमिलेटिन ए एंड बी किसके द्वारा, और गोसिपोल किसके द्वारा छोड़ा जाता है? बताओ भाई। अगर कोई विद्यार्थी समझदारी से आंसर करे तो आसानी से आंसर बता सकता है इसका। आप लोगों को एक ही पता हो जाए, बताओ। एप्रोप्रिएट कोड सेलेक्ट करो और आंसर दे दो। चलो राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर क्या बनेगा? देखो, हमें कुछ भी नहीं पता चाचे, अगर आप गोसीपोल पे जाते तो गोसीपोल तो पता है गोसिपियम स्पीसीज कॉटन ही रिलीज करता है। आप देखे 5वें के अंदर ए नंबर कौन सा था? डी नंबर। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो 5वें के अंदर ए नंबर 1 में ही था। समझ आई बात? ऐसे करने होते हैं ये वाले क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपने पहला देखा नई बात बनी तो छोड़ दिया, नहीं भाई, 5 में से कोई 1-2 भी आता होगा तो हमारे पास जो तुक्का भी लगाएंगे तो 2 ऑप्शन बचेंगे, तो हमारे जो राइट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी। गोसिपोल कॉटन के अंदर होता है, पिस्टाटीन जो है ना वो पी मटर के अंदर होता है, ये फाइटोएलेक्सिन। और रेशिटीन जो है, रेशिटीन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका बीन्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? बीन्स के अंदर होता है। फेजियोलिन की अगर मैं बात करूं, कौन सा, सॉरी, रेशिटीन पोटैटो में होता है। किस में होता है? पोटैटो के अंदर होता है। फेजियोलिन की अगर बात करूं तो ये बीन्स के अंदर होता है आपका, फेजियोलिन बीन्स में होता है। और आपका मोमेलेक्टिन ए एंड बी जो है वो आपका किसमें? राइस के अंदर होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। और गोसिपोल कॉटन में होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर ऑप्शन। ये फाइटोएलेक्सिन्स को क्रॉप नाम के साथ मैच करके आप लोगों को आंसर करना था। क्रिस्टल क्लियर? तो अब ये लिस्ट याद कर लेना फाइटोएलेक्सिन्स की, कौन कौन से फाइटोएलेक्सिन्स हैं जो रिलीज किए जाते हैं जो प्लांट के अंदर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इधर दिया गया है मिलान करना है, ठीक है, मिलान करके सही जवाब देना है, राइट कोड आपको बताना है। ये कहता है, इधर तो आपको डिसऑर्डर के नाम दे रहा हूं और इधर कहता है कि वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण हो रहे हैं, उनका नाम आपको है दिया गया। आपको चेक करके बताना है कि फाला ब्लाइट शुगर कैन का कौन से न्यूट्रिएंट के कारण होगा, विपटेल किसके कारण होगा, लिटिल लीफ एप्पल का किसके कारण होगा, ब्लॉसम एंड रॉट किसके कारण होगा, हार्ट रॉट शुगर कैन का किसके कारण होगा, शुगर बीट का। बताओ भाई, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी के कारण कौन सा होगा?
बताओ, कोड सेलेक्ट करके बताना है। न्यूट्रिएंट वाला, न्यूट्रिएंट तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं आप लोगों ने, मान लेते हैं हम लोग। देखो दो चीजें होती है, साथ साथ आप लोग आंसर करो, तब तक क्लियर कर देता हूं। एक होता है डिजीज और एक होता है डिसऑर्डर, ठीक है। देखो डिजीज किसी भी बायोटिक एजेंट के कारण, किसी भी जैविक कारक के कारण जो समस्या पैदा होती है वो डिजीज है। जैविक कारक के कारण जो समस्या पैदा होती है, भाई कोई भी फंगस है, बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट पे उसने अटैक किया, इरिटेशन किया, जिसके कारण पौधे में लक्षण आए, जिससे पौधे की उपापचयी क्रियाएं प्रभावित हुई, वो डिजीज है। डिसऑर्डर है किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी के कारण, विषाक्तता के कारण, या किसी एबायोटिक फैक्टर के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसे अपन क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर बोलेंगे। तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर का लिस्ट है, आप लोगों को बताना है। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें मान लीजिए विप्टेल पता है, नहीं पता हमें कुछ, विप्टेल किसके कारण होता है? मॉलिब्डेनम की कमी के कारण, है कि नहीं है? तो दूसरे में बी नंबर चेक कर लो, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। राइट आंसर क्या बन गया? तो भाई आपका फाला ब्लाइट जो शुगर केन के अंदर है, वो किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण होता है। विप्टेल है, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। लिटिल लीफ ऑफ आपका एप्पल है, लिटिल लीफ मोस्टली जिंक की कमी के कारण होता है, लेकिन लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आपका फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। ब्लॉसम एंड रोट है, ब्लॉसम एंड रोट 4 नंबर ऑप्शन, ये आपका किसके कारण होता है? ब्लॉसम एंड रोट कैल्शियम की कमी के कारण होता है टमाटर के अंदर। हार्ट रोट ऑफ शुगर केन की बात करें तो ये आपका बोरॉन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है, हार्ट रोट। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा डियर स्टूडेंट, वो कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन है। कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन है। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। बहुत सारे क्वेश्चन हमने मैच द फॉलोइंग वाले ही डिस्कस किए हैं आज के सेशन में, है कि नहीं है? तो कई सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। अब इसका आंसर बताओ। अब अपन सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। चाय का ब्लिस्टर ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? बहुत बार पूछा जाता है, टी ब्लिस्टर ब्लाइट। टी का एक ही बीमारी इंपॉर्टेंट है जो मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को बताता हूं, टी के अंदर ब्लिस्टर ब्लाइट। ये कहता है कि वो एक्सोबैसिडियम वैक्सेंस के कारण होता है। ये कहता है वो कॉर्टिसियम कोलेरोगा के कारण होता है ना? तो ये कहता है ये पेस्टिलोटिया थी के कारण होता है। ये कहता है सर्कोस्पोरा थी के कारण होता है। बताओ भाई, ये तो आप लोग अगर समझदारी का परिचय देंगे तो आसानी से पहचान लेंगे। बताओ, ब्लिस्टर ब्लाइट जो टी में होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? देखो भाई, चाय का जो ब्लिस्टर ब्लाइट रोग है डियर स्टूडेंट, वो आपका एक्सोबैसिडियम वैक्सेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक्सोबैसिडियम वैक्सेंस के कारण होता है। ये तो आपको पता ही है, सर्कोस्पोरा थी वाला, पेस्टिलोटिया थी वाला, ये है तो चाय के रोग। सर्कोस्पोरा किसका? लीफ स्पॉट ही तो है चाय के अंदर। एक्सोबैसिडियम वैक्सेंस के कारण आपको ब्लिस्टर ब्लाइट की समस्या जो है वो चाय के अंदर देखने को मिलती है। कैमिलिएसी या थिएसी इसकी फैमिली होती है। राइट आंसर जो है वो आपका क्या बनेगा? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ बता दूं, चाय से याद आया, जो आज का दिन है 21 मई, उसे इंटरनेशनल टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल टी डे के रूप में 21 मई का जो दिन है उसको हम लोग एज ए इंटरनेशनल डे के रूप में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आप लोग यानी कि इसका थीम याद रख सकते हो। थीम क्या है? तो थीम इसकी रख लेना याद आप लोग, टी फॉर बेटर लीव्स, है ना?
टी फॉर बेटर लीव जो है 2025 का थीम है इंटरनेशनल टी डे का, टी फॉर बेटर लाइव्स, बेटर लाइव्स, ये 2025 की थीम है, पूछ ली जाती है कई बार, याद रख लेना। वैसे फॉरेस्ट रिलेटेड ज्यादा आती है, तो राइट आंसर इसका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटी फंगल कंपाउंड इज, सफल एंटी फंगल कंपाउंड कौन सा है बताओ, इनमें से सफल एंटी फंगल कंपाउंड कौन सा है। ये कहता है बोरिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म जिसे CCl4 बोलते हैं, या कहता है सोडियम क्लोराइड है NaCl है, या पोटेशियम आयोडाइड है, या क्या है पोटेशियम आयोडाइड है। बताओ भाई, बोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, या आप लोगों का सोडियम क्लोराइड, या पोटेशियम आयोडाइड, Ki पोटेशियम आयोडाइड। बताओ कौन सा जो है वो एक सफल एंटी फंगल, एंटी फंगल का मतलब ऐसा कंपाउंड जो फंगस के ऊपर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाता हो, एंटी फंगल कंपाउंड बताना है, जहां पर वो सरवाइव ना कर पाए। देखो भाई, अगर हम लोग बात करेंगे राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, पोटेशियम आयोडाइड। क्या है, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ये एक सक्सेसफुल ऐसा एंटी फंगल कंपाउंड है जो मोस्टली अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं एज ए एंटी फंगल प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड अनियन इज ए रेस्टेड टू स्मज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लाल प्याज में किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो आप लोगों का धब्बा वगैरह जो है वो देखने को मिलता है, या रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी उसमें देखने को मिलती है। ये कहता है ये सब सिलिकॉन के कारण होता है, प्रोटियोकोल के कारण होता है, या मेथाइल एमाइंस के कारण होता है, या प्रोटोकेटोचुइक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है ऐसा, रेड अनियन इज रेजिस्टेड टू स्मज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण आपको ऐसा देखने को मिलता है रेड अनियन के। देखिए भाई, राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो रेड अनियन के अंदर जो धब्बे का कारण है वो है आपका प्रोटोकेटोचुइक एसिड, है ना। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, डी नंबर ऑप्शन रहेगा, प्रोटोकेटोचुइक एसिड के कारण होता है। और शायद कैटाचोल जो है वो एक इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है, किसके अंदर, अनियन के अंदर, है ना। और प्याज के अंदर पीले रंग का जो कारण होता है वो क्यूरेसिटीन होता है, क्यूरेसिटीन, है ना, पीले रंग के लिए। और कैटेचोल जो प्रॉपर्टी होती है अनियन के अंदर वो एंटी फंगल कंपाउंड होता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर डिजीज डेवलपमेंट ऑफ द फंजाई कॉजिंग पाउडरी मिल्ड्यू रेंज फ्रॉम, जो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी है उसको पैदा करने वाला जो रोग कवक होता है वो कौन से इष्टतम तापमान पर इस बीमारी को जो है वो पैदा करता है, ये आपको बताना है। उसकी रेंज क्या है भाई, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 4 से 8 डिग्री, या 8 से 10, या 11 से 28, या 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान के ऊपर जो पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई है वो सबसे ज्यादा यानी कि अपना इफेक्ट दिखाता है या डिजीज डेवलप कर सकता है, किस टेम्परेचर के ऊपर, बताओ। राइट आंसर बताओ इसका। देखो राइट आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो राइट आंसर होता है 11 से 28 डिग्री सेल्सियस। व्हाइट कलर का पाउडरी मास पत्ती के ऊपर देखने को मिलता है। ड्राई रीजन जो होता है, शुष्क जो क्षेत्र होता है, वहां पर यह प्रॉब्लम सर्वाधिक देखने को मिलती है। बेर के अंदर भी ये प्रॉब्लम जो है
इडोडस के कारण होती है। किसके कारण होती है? इडोडस के कारण होती है। और इडोडस के कारण, इडोडस स्पीसीज जो आपका फंगस है वो इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बेर के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू। तो ड्राई रीजन के अंदर टेम्परेचर 11 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, वो आपका पाउडरी मिल्ड्यू के लिए यानी कि फेवरेबल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज कोज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। बाजरे के अंदर हरित बाली रोग को पैदा करने वाला जो रोग कारक है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये कहता है कि विच प्रोड्यूस स्पोरेंजिया एट टेम्परेचर रेंज, ये किस तापमान के ऊपर स्पोरेंजिया का उत्पादन करता है, जो स्पोर होते हैं उसका उत्पादन करता है। 5 से 10, 15 से 25, 25 से 30 या 5 से 15 डिग्री सेल्सियस, बताओ। तो इसका राइट आंसर है स्पोरेंजिया प्रोडक्शन होता है 15 से 25 डिग्री पर। राइट आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था डियर स्टूडेंट आज के हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बहुत सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हमने डिस्कस किए और सेशन भी हमने आज का लंबा रखा है। कल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने यानी कि सेशन को वॉच किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को यानी कि बहुत ज़्यादा इन सब्जेक्ट के अंदर आप लोग वीक होंगे, ताकि ये आप लोगों को हेल्प करे कहीं न कहीं। तो मैंने आज के सेशन में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और डाले हैं। कल के सेशन में हम लोग और जो क्वेश्चन है आगे के उनको डिस्कस करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल को वॉच कर रहे हैं उन सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अपकमिंग जो हमारे आने वाले 2-3 मंथ हैं, जब तक एग्जाम नहीं हो पाता, हम लोग मोस्टली मैं ट्राई करूंगा डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को सेशन प्रोवाइड करता रहूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे स्टूडेंट्स तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पे और जिन्होंने हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम अकाउंट @agree_with_ललित सर और टेलीग्राम अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर और यूट्यूब अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर, इनको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।